इस आप पार्टी एएसआई हो गई आपकी। जैसे कुंभलगढ़ में, राजस्थान में कुंभलगढ़ में फोर्ट है, एएसआई प्रोटेक्टेड, आपको पता होगा। वॉल ऑफ जो चाइना में वॉल है, जो सबसे लॉन्गेस्ट वॉल मानी जाती है, उसके बाद कुंभलगढ़ की जो फोर्ट है वो भी आपको सैटेलाइट से दिखता है और काफी लॉन्गेस्ट वॉल मानी जाती है। एएसआई प्रोटेक्टेड है, वहां पे अंदर मंदिर है, वहां अंदर पूजा होती है। तो वो एएसआई ने निर्धारित किया ना कि यहाँ का रिलीजियस कैरेक्टर एक मंदिर का है और जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पे आके। तो एएसआई वहां से चला क्यों गया, कब गया? देखिए 1998 के बाद से वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गए और संभल में अराउंड 26 बार दंगे हुए, 26 टाइम्स। एक बार तो 1978 में ऐसा भीषण दंगा हुआ है कि 23 हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। इसकी पूरी भी रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो धीरे धीरे एएसआई के लोगों ने वहाँ पे पलायन किया। पहले एएसआई के लोगों के पास यहाँ पे चाबी होती थी, सारा इसका कब्जा एएसआई के पास था, कंट्रोल एएसआई के पास था और एएसआई निर्धारित करता था कब किसको नमाज पढ़नी है या पूजा भी जो हिंदू समाज के लोग हैं 1976-78 तक वहाँ पे आउटर कोर्टयार्ड में करते रहते थे। और कुएं की भी जो बाहर कुआं है उसकी भी पूजन होता था। वो सारी चीजें धीरे हिंदू पक्ष मेन एंट्री से जाते थे अंदर मंदिर? हाँ, जब मेन एंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पे 1976-78 तक पूजा की जाती थी, पर वो पूजा धीरे धीरे करते करते रोक दी गई। और जो एएसआई था, अब एएसआई का वहाँ पे कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं है। पूरी इस एएसआई संरक्षित स्मारक को, मैं इसको मॉस्क नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं इसको एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कह रहा हूँ। इस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई कब्जे में है ही नहीं। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है सौरभ जी इस सर्वे के बाद कि इस समय एएसआई वहां पे एक्चुअल फिजिकल पोजेशन में नहीं है, ये स्पष्ट है। इस समय एएसआई का कोई भी अधिकारी वहां पे एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, एक्चुअल फिजिकल पोजेशन में नहीं है। वहां पे किसी भी कोई ताले की चाबी एएसआई के पास नहीं है, एएसआई का कोई अधिकारी वहां पे नहीं है। तो मुझे ये लोग जो बताएं, जो इतना आज शोर मचा रहे हैं, अगर आप कानून को मानते हैं तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई को वहां से क्यों खदेड़ दिया गया और एएसआई पहले वहां पे कब्जा क्यों ना ले? एएसआई संरक्षित स्मारक है, एएसआई कब्जा लेगा, एएसआई एफिडेविट दे रहा है कि हम वहां पे नहीं जा पा रहे। इससे बड़ी एक दयनीय स्थिति क्या हो सकती? तो इसका तो कोई मतलब आधार ही नहीं है जो मॉस्क कमेटी बनी हुई है। ये रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, ये वक्फ में दर्ज नहीं है। मुझे दिखाए ना वक्फ में कहां दर्ज है। जो भी मालिक मैनेजर है आज तो यही बने हुए सब, ये सब ओरल है, सब ओरल है, देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट। हमने तो उनको इसलिए पार्टी बनाया कि ये ना बोलें कि भाई आपने, पर वहां पे कोई कमेटी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। आप हम लोग से पूछते हैं कि कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ पे है, मैं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम गिना दूं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है सौरभ जी, और उनको बहुत बड़ा स्टेटस मिला हुआ है। जरा पूछ लीजिए, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो आप एक अलग चर्चा का, एक अलग रिसर्च का विषय, जरा देख लीजिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कहाँ रजिस्टर्ड है। वैसे मॉस्क कमेटी भी रजिस्टर्ड नहीं है और इसका कोई वक्फ का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ये वक्फ में भी नहीं चढ़ी हुई प्रॉपर्टी, अभी तक नहीं चढ़ी है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी 1920 से वक्फ में कैसे हो सकती है? वक्फ कहां हो सकती है? एएसआई ने उसको संरक्षित किया हुआ है, तो एएसआई इस समय कस्टोडियन है। तो इसमें तो कोई और राज्य सरकार जो है इसकी ओनर है। नहीं, इसमें तो फिर कोई बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई की भी मुझे तो नहीं आज लेमन, तभी तो शोर मच रहा है। कोर्ट सीधे सीधे कहे तुम्हारी प्रॉपर्टी है भाई, तुम जाओ कब्जा लो, तभी तो शोर मच रहा है, तभी तो स्टे कराई गई प्रोसीडिंग। लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग इसलिए तो स्टे कराई गई है सौरभ जी कि बहुत बड़ा जो है वो इस देश के सेकुलर फैब्रिक को खतरा हो जाएगा। जो सच बात है, अगर आप किसी सेंट्रल एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको एक कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, उस तरफ मोड़ दिया गया है।